हम पढ़ रहे हैं जलवायु ना। जलवायु में क्या होता है, मौसम ना और जलवायु ना। पहले तो क्या बताया था, पहले टॉपिक चला था हमारा कि जलवायु की उत्पत्ति कैसे हुई, जलवायु के विषय में हमने कैसे पढ़ा ना। तो जलवायु के पहले तो जलवायु के पिता कौन, हिप्पोक्रेटस ना। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है, जलवायु का पिता कहा जाता है। उसी में आते हैं आधुनिक जलवायु के पिता कौन है, आधुनिक जलवायु के पिता वान हम्बोल्ट को माना जाता है। ठीक, फिर आती है हमारी आगे आता है कि जलवायु का अर्थ क्या है, जलवायु की परिभाषा क्या है, ये सबने दिया था ना। लंबे समय को जलवायु दीर्घ समय जो होता है वो क्या होता है, जलवायु होता है। अल्पकालीन में क्या होता है, मौसम होता है, जैसे इस समय हमारा जो प्रेजेंट में हुआ है ना। उसी में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का आवरण ही क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है ना। यही क्या होता है, वायुमंडल होता है। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर जितना भी पाया जाता है, चाहे वो रंगहीन हो, जितनी भी गैसें हैं उन गैसों से मिलके क्या बना, हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है ना। वायुमंडल के बाद फिर क्या होता है, इसमें ऊंचाई सभी जगह समान नहीं होती। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऊंचाइयां होती हैं ध्रुवों पे ऊंचाई अलग होती है और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई अलग होती है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, वही कहा गया कि इसमें ऊंचाई सभी जगह समान नहीं होती है। विषुवत रेखा पर उच्च तापमान के कारण, विषुवत रेखा में क्या होता है, उच्च तापमान होता है और उच्च तापमान में उच्च वर्षा भी क्या होती है, यहाँ पे अधिक होती है ना। इसी में क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा भी विषुवत रेखा के क्षेत्र में ही बनता है ना। विश्व का फेफड़ा भी इसी के वजह से प्रसिद्ध है कि जहाँ पे अधिक तापमान और अधिक वर्षा, और यहाँ पे 2 से 4 बजे दिन में 2 से 4 बजे क्या होती है, 100% वर्षा होनी निर्धारित है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, विषुवत रेखा पर उच्च ताप के कारण उच्च ताप के कारण ऊंचाई अधिक होगी। तापमान होगा तो तापमान होने के साथ क्या होगी, ऊंचाई भी इसमें अधिक होगी। वहीं पे ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, कम ताप होता है और कम ताप के साथ ऊंचाई भी क्या होती है, कम होती है ना। अब वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसें पाई जाती हैं वो गैसें कौन कौन सी हैं, और देखते हैं नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत, 78%। ठीक, 78.8% क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरी वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, 0.95% पाई जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पर 21% कहीं कहीं पे क्या होता है, लिखा होता है, एक लगभग आंकड़े के आधार पर। और इसी वजह से इसको क्या माना जाता है, 78% नाइट्रोजन को भी कहा जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि 50 के 0 पॉइंट के आगे जब जाएंगे तो 50 के ऊपर जब क्रॉस होंगे तो वो उसका एक आंकड़ा बढ़ जाता है, वो किस में चला जाता है, लगभग में। तो इसी वजह से इसको समान डाटा पूरा एक ही माना जाता है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, आर्गन। वायुमंडल की सबसे तीसरी बड़ी गैस कौन सी है, आर्गन। 0.93% पाई जाती है। ठीक, उसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है ना। अब यह गैस कितने प्रतिशत, यह वायुमंडल में चौथी सबसे बड़ी गैस पाई जाती है। ठीक, 0.03% क्या होती है, पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद अन्य गैसों में देखते हैं तो नियान कितनी होती है, 0.001
98% वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। उसके बाद हीलियम, हीलियम कितनी पाई जाती है? 0.0005% हीलियम पाई जाती है। फिर ओजोन 0.0006% क्या होती है? हीलियम पाई जाती है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 0.0005% पाई जाती है। फिर उसके बाद इसमें आता है सक्रिय गैस। फिर इसमें क्या आती है? सक्रिय गैसें ना। सक्रिय गैस में N2O2 CO2 ये गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद अक्रिय गैस आती है। अक्रिय गैस में He हीलियम, आर्गन, रेडान, जेनान ये गैसें क्या होती हैं? अक्रिय गैसों में पाई जाती है। रेडान तो सबको पता होगा ना। रेडान गैस कहां से सबसे अधिक निकलती है? भूकंप ना। भूकंप से क्या होती है? रेडान निकलती है। जैसे वहीं पे क्या करें, ज्वालामुखी से सबसे अधिक क्या निकलता है? जलवाष्प ना। तो इसी आधार पे क्या होता है? ये हमारा वायुमंडल है। अब वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब वायुमंडल की बात क्या होता है? वायुमंडल में संरचनाओं के आधार पे, ठीक।